हरियाणा के मेवात और नूह में दो कम्युनिटीज के बीच जबरदस्त बवाल हुआ। दोनों कम्युनिटीज ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर चलाए, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आग लगा दी गई। मेवात में भगवा यात्रा के दौरान बवाल हुआ और हंगामा इतना बढ़ा कि पत्थर के साथ साथ गोली भी चली। इस पथराव में कई लोग घायल हो गए। नूह हिंसा में दो होमगार्ड्स और एक नागरिक की मौत हो गई। 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हिंसा अब गुरुग्राम तक फैल गई है। सोना में भी कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 फरवरी 2023 फ्लैशबैक में चलते हैं, क्योंकि मेवात का दंगा यही से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के भिवानी के लोहारू में 16 फरवरी यानी गुरुवार को जली हुई एक बोलेरो कार में दो कंकाल मिले थे। मरने वालों की पहचान नासिर 25 उम्र और जुनैद 35 उम्र के रूप पर हुई। दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। फैमिली ने नासिर और जुनैद के अगवा होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा था कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों का भरतपुर से अपहरण किया। इस मामले में पुलिस ने बजरंग दल और गोरक्षा दल के मोनू मानेसर समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज किया था। जुनैद और नासिर की हत्या का मामला गो तस्करी से जुड़ा होने का दावा किया गया था। दरअसल जुनैद पर गो तस्करी के 5 मामले दर्ज थे, जबकि नासिर का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिला था। आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में हरियाणा में महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत में कहा गया था कि पुलिस अगर मोनू के गांव गई तो अपने पैरों पर वापस नहीं आएगी। वहीं एसपी हरिंदर कुमार ने कहा था कि अगर जरूरी हुआ तो पुलिस निश्चित रूप से गाँव में दाखिल होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये गड़े मूर्ते क्यों खाड़ रहे हैं, तो मैं इस कहानी में एक नाम लगातार सुनाई दे रहा है, मोनू मानेसर। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, ये तो हिंदू है, दंगे वाले तो दूसरे कम्युनिटी के थे। तो मैंने आपसे कहा था ना, जड़ यही है। कैसे, आइए जानते हैं पूरे दिन क्या क्या हुआ, इस मामले पर एक नजर डालते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को ब्रिज मंडल जिलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया, जिसे भाजपा जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने गुरुग्राम के सिविल लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के साथ पुलिस की एक टुकड़ी तैनात की गई थी। पुलिस ने कहा कि यात्रा को नूह के खेड़ला मोड़ के पास लोगों के ग्रुप ने रोक दिया और जुलूस पर पत्थर फेंके गए। कुछ ही देर बाद कारों में भी आग लगा दी गई। खबरों के मुताबिक यह झड़प बल्लभगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए ऑफेंसिव वीडियो का कारण बताया जा रहा है। पहले खबरें थी कि मोनू मानेसर की यात्रा में शामिल होने की अफवाह फैलने के बाद हिंसा भड़की। मोनू पर 2 मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या का मामला दर्ज किया गया था, जिनके जले हुए शव फरवरी में भिवानी जिले में पाए गए थे, जो कि कहानी आपको मैंने बता दी है। हालांकि मोनू मानेसर ने दावा किया कि उन्होंने वीएचपी की सलाह पर यात्रा में भाग नहीं लिया, क्योंकि उनकी उपस्थिति से तनाव पैदा होने की आशंका है। हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। 2 होमगार्ड नीरज और गुरसेवक की मौत हो गई। एक नागरिक की भी जान गई है, और भी खबरें आ रही है कि और भी नागरिकों की जान गई है। बाकी घायल पुलिसकर्मियों को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। घायलों में होडल के पुलिस उपाध्यक्ष सज्जन सिंह के सिर में गोली लगी, जबकि एक इंस्पेक्टर के पेट में गोली लगी। कुछ ही देर बाद नूह की हिंसा सोना तक फैल गई। गुरुग्राम में हिंसक प्रदर्शन के दौरान पथराव, नारेबाजी और आग की घटनाएं सामने आई। गुरुग्राम और नूह में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है। हरियाणा सरकार ने कहा है नूह जिले में बुधवार 2 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है राज्य सरकार ने पड़ोसी जिलों से अतिरिक्त बल नूह भेजा है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके सेना भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मेवात नूह का इतिहास बहुत पुराना है। हम सभी जानते हैं वो एक मुस्लिम इलाका है, जहाँ कई बार हिंदुओं के पूजा यात्रा को रोका गया है। इस बार भी महीनों पहले से कन्फर्म था कि हिंसा फिर होगी, फिर भी खट्टर सरकार ने उसे नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह कई पुलिस वाले और आम नागरिकों की मौत हो गई। अब इसका जिम्मेदार आप किसको मानोगे, उस मोनू मानेसर की ऑफेंसिव वीडियो पे, या उस एरिया के कट्टर मुसलमानों की, या हरियाणा सरकार की? खैर, ये तो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होंगे। कोई कहेगा भड़काना नहीं चाहिए था, कोई कहेगा मुसलमान ऐसे ही होते हैं, कोई कहेगा सरकार को सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। खैर, क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताएं।